एक बार क्या हुआ था, एक ट्रेन कंपनी ने पैसेंजर से माफ़ी मांगी एंड इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ट्रेन 3 मिनट 20 सेकेंड से लेट हो गई थी। एंड ये बात है जापान की। अगर हम देखा जाए स्टैटिस्टिकली, जापान में मंथली बेसिस पे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। ईयरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं थ्रू ट्रेन। अगर डेली देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 60 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। जापान में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन, बुलेट ट्रेन है। एक शिंकानजी ट्रेन है, सॉरी अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो वो ट्रेन जो है ना, वो टोटल 320 की स्पीड से चलती है, मैक्स स्पीड। नॉर्मल ट्रेन 130 की स्पीड से चलती है, 130 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। एंड एक नई ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसका नाम है मैंगलीव ट्रेन, जो कि कह रहा है कि 500 से लेकर 600 की स्पीड में चलेगी। सो ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा है काम, ये 2030 तक कंप्लीट हो सकता है, ऐसा कह रहा है। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है कि ये जो ट्रेन रहेगी वो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ने के बाद, फॉर एग्जांपल उस ट्रेन ने 130 की स्पीड पकड़ ली, 150 की स्पीड पकड़ ली, तो वो ट्रेन धीरे धीरे लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर आने से क्या होगा कि स्पीड बढ़ा पाएगी वो खुद का। एंड ये इसके पीछे फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन यूज़ होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। इसी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है वो ट्रेन्स में, सारी चीज़ों में। क्यों वहाँ पे रेयरली ट्रेन्स लेट होती है, इसके पीछे बहुत रीज़न है। वहाँ पे कैसा है, जो ट्रैक्स रहते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स, उसे डेली बेसिस पे चेक किया जाता है, अच्छे से चेक करते हैं, सर्विसिंग करते हैं वो ट्रैक की। एंड वहाँ पे कैसा है कि अर्थक्वेक का सिस्टम रहता है। जापान में देखा जाए तो 1500 से लेकर 2000 के बीच अर्थक्वेक होते हैं, जहाँ पे नोटिस करने लायक कुछ 10 अर्थक्वेक होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और उनमें से आधा डजन यानी कि 6 अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, राइट। तो वहाँ पर कैसा है, ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम है, एंड इस ब्रेकिंग के कारण ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। एंड वाई जापान इज़ डेवलपिंग दिस मच टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, टाइम को वैल्यू देते हैं। वहाँ पे अगर आप टाइम से नहीं चलते हो तो आप किसी और को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इस तरह से माना जाता है।